अगर S-500 आ गया तो अगर आप बॉर्डर पे इसको लगा दिए तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना तो सूंघ के मार देगा उसको, जो मार देगा। यहाँ पे दिमाग में जब जहर भर जाता है ना आप लड़ नहीं पाते, समझाएगा। शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में हो, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं। चाइना के दुश्मनों को हम मिसाइल दे रहे हैं, वियतनाम को दे दिए, मलेशिया को, फिलीपीन को, ताइवान। स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं खान सर का वीडियो है। आप लोगों को पता है कि खान सर का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होता है और खान सर जो है भारत को जो है वीटो कैसे मिले और वीटो पर जो है क्या दिक्कतें हैं, भारत के लिए क्या मुश्किलें पेश आ रहा है, उनके ऊपर जो है भारत जो है क्या बोलते हैं, भारत के ऊपर जो है खान सर डिटेल में समझा रहे हैं। आइए हम लोग पहले वीडियो वॉच करते हैं, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। ब्राजील का कहना है कि भैया हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। साउथ अफ्रीका का कहना है कि हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। जापान का कहना है कि हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। इंडिया का कहना हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। हकीकत में इनमें वीटो होना चाहिए। तो पहली बात, जापान का तो वीटो मिलेगा नहीं। दो रीजन, एक तो उन पे रसिया पहले वीटो मारेगा और चाइना तो नींद में वीटो मार देगा कि एकरा नहीं मिलना चाहिए। अब मिलेगा कैसे, क्योंकि उसके बाद खुद की सेना नहीं है। सोचो इतने तुम खुद की सुरक्षा दूसरे के भरोसे कर रहे हो और अस्थायी सदस्य बन रहे हो कि दुनिया की सुरक्षा करेंगे। पॉसिबल है? तो ये तो ऐसे फेंका गया। ब्राजील में भी उतना दम नहीं है क्योंकि इसका सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। और भारत इसका सपोर्ट करता है। भारत कहता है कि केवल हमको नहीं, ब्राजील को भी मिलना चाहिए क्योंकि इस महाद्वीप में ही किसी को वीटो नहीं है। और साउथ अफ्रीका है, भारत इसका भी समर्थन करता है कि सबसे ज्यादा देश इसी महाद्वीप में है और इसमें सबसे ज्यादा भूखमरी, गरीबी, आतंकवाद ये सब है, इसमें वीटो नहीं है तो इसे भी मिलना चाहिए। और फिर भारत कहता है हमें भी मिलना चाहिए। समझदार इंसान ऐसे ही करता है। बारात में जो समझदार इंसान खाना खाना होता है ना तो अपने लिए नहीं मानता, ए भाई साहब पूरी दीजिए इनको, पूरी आप पूरी ले दो रख दीजिए, सब्जी लाइए इनको, सब्जी लाइए इधर रख दीजिए, रसगुल्ला लाइए यही रख के चल जाइए। ऐसे ही होता है। तो भारत क्या कर रहा है, यही ब्राजील को दीजिए, आप वीटो दीजिए, साउथ अफ्रीका को दीजिए, हमें भी दीजिए, यही नहीं कर रहा था। अब बेचारा जापान इसमें पिसा जाएगा। हम लोग जापान का भी विरोध नहीं कर रहा है, कहते जापान को भी मिलना चाहिए, परमाणु बम यही झोला है। बाकी लोग तो सुना है कि परमाणु बम कुछ होता है, जापान को तो झेला गया है परमाणु बम, इसको भी मिलना चाहिए। जबकि पता है भारत को कि इसके ऊपर चाइना क्या कर देगा, वीटो। बहुत घुसियाई लेना चाहिए। हालांकि जापानी से बहुत खचरा था सब। अरे बाप रे बाप, जब ये हमला किया था सब ना, बहुत बुरा मारता था सब। यहाँ पे मंचूरिया में तो बहुत तबाह कर दिया था। समझा कि नहीं आ गया? बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं सामने। युद्ध में सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है महिलाओं को, बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और छोटे बच्चे तो भाग नहीं पाते, इधर उधर मरा जाते हैं बेचारे। महिलाओं को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब समझिए वीटो में अब हमें मिलेगा कैसे? चाइना तो हम लोग का भी वीटो करेगा। चाइना बैल नहीं है, चाइना हम लोग का भी वीटो कर देगा। हम लोग की तरह डरपोक टाइप का नहीं है वो, चाइना वीटो कर देगा हम लोग को। लेकिन एक अन्य संगठन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एनटीसीआर, ये कहता है कि जो इसका सदस्य है वही इंसान 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा वाली मिसाइलों को बेच सकता है या खरीद सकता है। यानी जो एनटीसीआर का सदस्य नहीं है ना, वो उतनी ही मिसाइलों को खरीद सकता है जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर है और बेच भी उतने को सकता है। चाइना इसका सदस्य नहीं है और भारत इसका सदस्य है और इसमें भारत को वीटो है, इसमें भारत को वीटो है। इसलिए भारत मिसाइल घूम घूम बेच रहा है। मिसाइल को क्या कर रहा है? घूम घूम बेच रहा है। अब
चाइना के दुश्मनों को हम मिसाइल दे रहे हैं, वियतनाम को दे दिए, मलेशिया को, फिलीपीन को, ताइवान को दे देंगे, जापान को दे देंगे। अब चाइना परेशान कर रहा है कि हम ही देते पाकिस्तान के, तो कहे 300 से कम में वाला देना, 300 से कम, अब 300 से कम वाला देगा पंजाब हरियाणा तक अटक जाएगा, यहां तक अभी नहीं करेगा। अब चाइना चाहता है बड़का दे मिसाइल, यहां तक तो चाइना को दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल बना लेता है। लड़ाई झगड़ा में पाकिस्तान ठीक ठाक है, उसी में ठीक ठाक है। यहाँ पे पागल है सब, उन सब को दिमाग में जब जहर भर जाता है ना, आप लड़ नहीं पाते, समझेगा। शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में होगा, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं होता, निपटा के चल देता है। आज इतना हाँ 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 नहीं बोलते हैं। दोस्तों खान सर का जो समझाने का मतलब तरीका है वो बहुत ही यूनिक टाइप का है। मजाक मजाक में इतनी ज़्यादा मतलब अच्छे से जो है क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कर जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए जो है खान सर जो है पूरे भारतवर्ष में जो है पूरे मतलब पॉपुलर है, हमें बहुत पसंद है दोस्तों। क्योंकि वो कोई भी बैल बुद्धि को भी जो है अगर वो पढ़ने के लिए उनके पास जाए तो इस ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि ताकि उसके दिमाग में सेट हो जाए। और बाकी इसमें वीडियो में क्या एक्सप्लेन करना, बाकी जितने भी बातें हैं, जितने भी रीजन है वो पूरा जो है खान सर अपने स्तर से बता ही रहे हैं। हम लोग आज सिर्फ खान सर को सुनेंगे। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो अपनी मनी बकोट के फिर चल जाएगा, फिर मत तो हमें शेर की लड़ाई में चुपचाप पीछे जो हल्ला ज्यादा करता है। अब समझो ध्यान से, सबसे बड़ा चाइना को लहरता क्या है, एक हवा में आजकल ना दुश्मन अगर जहाज से आके मार के चल जाएगा वो खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत तेज आता है, मार के चल जाता है, उसे मार के गिराना जरूरी होता है। तो दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना S-500 है। क्या है? S-500। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा, और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा? 300। अब ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। S-300 भी कौन बनाएगा? रसिया। 400 भी और 500 भी। अब देखो, भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला, हम S-400 को कहां लगाए हैं? बॉर्डर पे। ये कितना घुस के मार सकता है? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो, रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। ही तो धोखा है। तो कहा कि सोचा पहले तुम MTCR का सदस्य बनो, तो चाइना कहा कि हम तो सदस्य नहीं है, लेकिन छोड़ो, हमरा से पैसा 400 वाला कहे लिया, हमको तुम इसका पैसा दो, इतना पैसा लो। करना एकरे महंगाई बढ़ गया, इतना दाम में देंगे। मजबूरी है उसकी, वो S-400 खरीद नहीं सकता है। और उसने क्या किया, S-300 का रेट कितना कर दिया? S-400। तो कहा कि इतना का है, तो कहा कि अभी ये नया नया है ना, तो इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नहीं समझे? अभी मोदी जी गए हैं रसिया, S-400 खरीद के, S-400 तो आइए गया, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, तो अगर आप बॉर्डर पे इसको लगा दिए, तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको, जो मार देगा। यहाँ पे यूक्रेन की लड़ाई में को जहाज दिखा है? मार, इजराइल बम पे बम गिरा रहा है, तनी मारे ना यूक्रेन पे बम मारेगा, S-400 ऊपर से उधिया देगा। अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। तो चाइना आया किसमें? MTCR में, कि हमें भी सदस्य बनना है। भारत मार दिया बीटो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर तुम्हें MTCR में बीटो चाहिए, हमें UNO में बीटो दो, नहीं तो सचरा तुमको यहाँ M नहीं मिलेगा, और यहाँ नहीं मिलेगा तो उसे ज्यादा लॉस है। अगल बगल में भूजा ऐसा बांट देंगे हम लोग, मिसाइल। भूजा समझते हो? तो ये एगो भेलपुरी होता है, भेलपुरी सुना? भेलपुरी, तो जब पहली बार जब भेलपुरी था ना, हमको लगा पूरी सब्जी देगा, तो भूखल पेट आदमी कहा कि भेलपुरी, तो कहा कैट हो, हम कहा 5 हो।
हम 5 पूरी में तो कुछ नहीं होगा पहले, लेकिन देखिए टेस्ट कैसा है। भेलपुरी वो ससुरा भूजा लिया के रख दिया, तो का भूजा बोले ओकरा क्या बोलता है भेलपुर, भूख लगल पूरी नाम है भेलपुरी है। अभी बताओ ये सही है कि नहीं एमपीसीआर वाला? चाइना हम लोग के पास आएगा, लेकिन पहले चाइना से कहना पड़ेगा तुम हमें यूएनओ में वीटो दिलाओ, उसके बाद हम तुम्हें एमटीसीआर में दिलाएंगे। ये छोटा अगर एमटीसीआर में हम लोग इसको वीटो दे दिए ना, हाँ तो क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर नहीं पलट जाएगा, झूठ तू खड़े झूठ बोल देता है। हम लोग को कहना पड़ेगा, तो चाइना कहेगा कि तो तुम भी पलट गए, तो हम लोग कहेंगे देखो हम लोग तो पहले पलटते नहीं है। दूसरा, ज्यादा जरूरत तुमको है, हमें यूएनओ में वीटो रहे या न रहे, पंचायती के काम में ना आएगा। हमरा कोई जरूरत नहीं पंचायती के बिना। हमरा एगो तुमरे से विवाद है, एगो किससे विवाद है? पाकिस्तान से। हमरा पंचायती में ज्यादा शौक नहीं, लेकिन तुम अपना सोचो, पूरा घूम घूम बांट देंगे मिसाइल, ईएमआई पे दे देंगे। वैसे दोस्तों, जब भी भारत को जो है वीटो की जरूरत पड़ी है, तो रसिया ने जो है हमारे लिए जो है जब भी आवश्यकता पड़ा है उन्होंने वीटो किया है भारत के लिए। तो इसके लिए जो है हम पूरे भारतवासी रसिया का जो लोग हैं उनका शुक्रगुजार है और रसिया का शुक्रगुजार है, जो जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है वो लोग हमें सपोर्ट करता है। और इसलिए पूरे रसियन के लिए, पूरे रसिया के जो भाई हैं वो सब के लिए हम लोग के दिल में प्यार है, प्रेम है। तो बाकी आइए हम लोग वीडियो देखते हैं, खान सर और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पैसा नहीं दिया है वो पूरा, अभी ईएमआई पे दिए मिसाइल। ये बात हमको मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी भी है बोलना, ताकि चाइना को समझ में आए कि हम लोग ने पूरा पेमेंट नहीं लिया है, अभी आधे दिया है पेमेंट। तो कोई बात नहीं, किस्त पे बांध देते हैं, चलो तुम फाइनेंस करा देते हैं क्रेडिट कार्ड पे। खान सर जो मिसाइल का बात कर रहे हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल का बात कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे करके सबको बांट दिए हम लोग, चाइना का मोए मोए हो गया है कि नहीं? आप ये खतरनाक चीज है। अब जब आप बीपीएससी या यूपीएससी का मेंस लिखते हैं, आईएएस पीसीएस का, उसमें जब ये सारी चीजें लिखते हैं तो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला भी मुस्कुरा देता है, कितना बेहतरीन स्टूडेंट मिला है, बस काम बन गया। एक बार आपका आंसर देख के कोई मुस्कुरा दिया, तो इंटरव्यू में आपके सवाल पे उसने क्या किया? मुस्कुरा दिया, काम बन गया। जरूरी नहीं कि मुस्कुराइबे करे, लेकिन कई बार ऐसा जवाब देता है। जब हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं ना, कुछ जवाब इतने बेहतरीन आते हैं जिसका कोई हद नहीं, और कुछ जवाब ऐसे आ जाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है कि तुम काहे लिए यहाँ चला है बाबू, काहे लिए चला है। अगर 500 आ गया तो अगर आप दोस्तों वीडियो लगभग जो है समाप्त हो गई है, और खान सर जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं इस चीज़ों को, हमें बहुत अच्छा लगा। और भारत को रियलिटी में हम पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सब आज के डेट में हमारा जो जीडीपी है वो भी सबसे फास्ट जीडीपी है, ग्रोइंग जीडीपी है, और 5वें नंबर का हम अर्थव्यवस्था है। तो इस हिसाब से भी वीटो जो है हम लोगों को मिलना चाहिए, और हमारा दावेदारी जो है सबसे ज्यादा प्रबल है। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है। विश्व को आमंत्रण, आइए भारत में वैक्सीन बनाइए। मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। विश्व का कल्याण मंत्र, भारत बढ़ेगा दुनिया बढ़ेगी। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। तो इसके लिए हमारा मोदी साहब भी जो है, और हमारे जयशंकर साहब, अभी मोदी साहब और एस जयशंकर साहब का जो जोड़ी है वो अगर अभी नहीं कमाल कर पाएगी तो कब? ऐसा जोड़ी जो है दोस्तों हमें कुछ कुछ याद दिलाता है अटल जी के जब सरकार थे 1999 में कारगिल का जब युद्ध हुआ था, उस समय में शायद क्या बोलते हैं अटल जी
प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति के रूप में हम लोग जो है एपीजे अब्दुल कलाम को देखे थे। जबरदस्त जोड़ी था दोस्तों, सेम जोड़ी और सेम जो है जुगलबंदी आज के डेट में हमें देखने को मिलता है। तो हमें भरोसा है अपने लीडरशिप पे, जो वो जितना जल्दी हो सके भारत को वीटो दिलाने में कामयाबी दिलाने में जो है अपना अहम भूमिका निभाएंगे और हमें निश्चित वीटो मिलेगा। और जब वीटो हमें मिल जाएगा फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर अपने पाँव पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। वैसे भी हम लोग स्ट्रांग ही है, कोई हमें हिला नहीं सकता है, हमारा पैर पाँव पंजा उखाड़ नहीं सकता है। लेकिन वीटो मिलने के बाद और ज़्यादा हम जो है स्ट्रांग हो जाएंगे दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।